मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। हमने आपसे कहा नारद भक्ति दर्शन में सूत्र नंबर 54, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। अब नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं भाई ये तब होगा जब तुम जिससे प्रेम करते हो, ध्यान से सुनो, नारद जी कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। जिससे तुम प्रेम करते हो उससे कोई स्वार्थ भावना तुम्हारी ना हो, यानी कुछ मांगो मत। प्रेम माने देना देना देना, इतना देना सीखो कि अघाव नहीं, थको मत। सब कुछ दे करके भी ये फील करो हाय मैंने कुछ भी नहीं दिया। और ये भी ध्यान रखना, सब कुछ समर्पण करके अगर अहंकार आ गया तो मैंने सब कुछ दे दिया तो सब बंटाधार हो गया। सब कुछ दो और सब कुछ देने का अहंकार भी ना हो। ये सबसे खतरनाक शत्रु है अहंकार हमारा। हम लोग जरा सा दान करते हैं, जरा सा दान करते हैं तो चाहते हमारा नाम अखबार में आ जाए, लोग हमारा नाम बोलें। लोग तो दीवारों पर पोस्टर लगवाते हैं। सब अहंकार भरा हुआ है, यानी सारा किया हुआ दान चौपट हो गया। जैसे महापुरुष और भगवान चोरी चोरी सेवा करते हैं शरणागत की, बिना बताए। अगर वो पूछेगा तो भी कह देंगे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे ही हम लोगों को प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करना चाहिए। ये कब आएगा? जब समता का भाव आएगा। और जब तक समता का भाव नहीं आएगा, जब तक समता का भाव नहीं आएगा, आप और हम सब लोग ऐसे ही संसार में आते और जाते रहेंगे। कहते ना निर्मल पानी में कपड़ा धोओगे तो शुद्ध होगा, गंदे पानी में कपड़ा धोओगे तो गंदा होगा। तो भगवान और महापुरुष गंदे को भी शुद्ध कर देंगे, स्वयं को भी शुद्ध रखेंगे। इतना अंतर है। जैसे गंगा जी में कोई गंदा नाला बह के जाता है तो गंगा जी बन जाएगा। आप देखो लाखों लोग करोड़ों लोग अस्थियां डालते हैं गंगा जी में। इसीलिए मत सोचो हमारे पास तो जो है सब डर्टी है, भगवान को कैसे दें। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मैं भक्त्या प्रेक्षति। अरे मैं पत्ता भी खा लूंगा, जल भी पी लूंगा, प्यार से दो
तुम जो दोगे भगवान लेने को तैयार हैं। इतनी कृपा के कानून है भगवान के। लेकिन आप और हम लोग पता नहीं कहाँ अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, पाप पुण्य के चक्कर में फंसे रहते हैं। अगर गीता भी सुन रहे हैं अब फिर भी वही पाप और पुण्य हमारी खोपड़ी में घुसा, ये करेंगे तो हम वही जो हमारे खानदानी रिवाजें हैं, तो फिर करते रहो, फिर करते रहो। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, हम दोनों काम कर लेंगे, ये भी करके आपकी बात भी मान रहे हैं और ये भी करते रहेंगे। यानी आप और हम लोग ना तो भगवान की मानते ना किसी गुरु की मानते, और दो नाव में सवार व्यक्ति कभी पार नहीं उतरता। तो भगवान कहते हैं कर्मों के योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व चीज आज तक बनी ही नहीं है। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई, योग की महिमा बताई है, समता की महिमा बताई है। और इस श्लोक को हम समझ लें, कर्मों में कुशलता ही योग है। ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है? अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक, यानी जो व्यक्ति कहते ना सावधानी पूर्वक चोरी करता है, उसका वो चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा, पाप भी पुण्य हो जाएगा। सबकी दृष्टि में मैंने कहा हनुमान जी ने वध किया, भगवान की दृष्टि में पाप नहीं है, आप हम लोगों की दृष्टि में पाप है। तो कहने का तात्पर्य, कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कारण कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है। देखिए, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, आपकी छाती को, आपके पेट को चीर रहा है, आपको लगा बड़ा पाप का काम कर रहा है। कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है, वो अच्छे के लिए कर रहा है, वो कर्म और उनके फल में बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति और विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता और बुद्धिमानी है। समभाव, जिस व्यक्ति में ये समता का भाव आ गया, राजा हरिश्चंद्र के अंदर ये समता थी। परीक्षा लेने इंद्र और विश्वामित्र आए थे और प्रसन्न होकर के भगवान को अवतार लेना पड़ा, भगवान को आना पड़ा। एक समता के कारण अपना सब कुछ त्याग दिया। आप सोच के देखिए, शमशान भूमि में डोम का कार्य करने लग गए, लेकिन मन में दुखी नहीं, समभाव है। जो कर रहा हूं भगवान के निमित्त कर रहा हूं। मैं राजा था तो राज्य भगवान का था, मैं शमशान के अंदर मुर्दों को जला रहा हूं, यह भी भगवान का कार्य है। और आप और हम लोग राजा हरिश्चंद्र की कथा खूब सुनते सुनाते हैं, लेकिन उनके हृदय के इस भाव को पकड़ नहीं पाते कि वो समभाव कैसे आएगा हमारे अंदर। समता मूल चीज है। कहते ना, जाई न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। भगवान को सोचना पड़ता है, अब तो मामला सीरियस है, ये कुछ नहीं लेना चाहता,
लेकिन फिर भी यहाँ कह रहा है श्याम मोही देहु प्रेम में निष्काम, यानी मैं निष्काम प्रेम करूं, मुझे निष्कामता दो, मेरे मन में सकाम भाव ना आ पाए। सुख लेना नहीं, सुख देने का भाव होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपके साथ इसीलिए की जाती हैं जिससे आप और हम लोग भली प्रकार से सत्य मार्ग पर आगे बढ़ सकें। तो कहने का तात्पर्य इस श्लोक में आए हुए योगा कर्मसु कौशलम, भगवान ने इस श्लोक में कहा 50वें श्लोक में योगा कर्मसु कौशलम। विचार करो, दो अर्थ लिए जा सकते हैं। कर्मसु कौशलम योगा अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, और कर्मसु योगा कौशलम अर्थात कर्मों में योग कुशलता है। अब हम कर्मों में कुशलता लाएंगे या योग में कुशलता लाएंगे, देखिएगा अपनी अपनी बुद्धि है। माइक जीव अपनी चालाकी से अपने मन को समझाता रहता है। अगर पहला अर्थ लिया जाए कि कर्मों में कुशलता ही योग है, तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी करेगा, ठगी आदि कर्म करता है, उसका कर्म योग हो जाएगा। परंतु ऐसा मानना उचित नहीं। यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों की कुशलता पूर्वक करने का नाम योग माने, तो मनुष्य कुशलता पूर्वक किए हुए शुभ कर्मों के फल से बंध जाएगा, फल आसक्ति हो जाएगी। यानी हम लोग क्या कहते हैं, भगवान के लिए हम तो निष्काम कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन में मुख से नहीं बोल रहे, अंदर से बोल रहे हैं, प्रभु जी आपको पता तो है मैं मांगूंगा नहीं, आप तो मेरे मन को जानते हो, मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, मुझे 5 मंजिल की कोठी चाहिए। यानी मुंह से मांगूंगा नहीं, अरे मुख से बोला या अंदर से बोला, बात तो एक ही है। शरणागति का मतलब होता है मैं आपकी शरण में आ गया, आप मुझे भिखारी बना के रखो या राजा बना के रखो। ये चीजें हमको भक्त प्रहलाद से सीखनी चाहिए। जब नरसिंह अवतार में भगवान का अवतार हुआ तो भक्त प्रहलाद से देखिएगा, जिस समय भगवान का ऐसा रूप देखकर उनकी पत्नी लक्ष्मी भी उनके पास नहीं जा रही थी, डर गई कि मैंने अपने पति का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। ये ब्रह्मा शंकर इंद्र वगैरह की तो हिम्मत क्या, कोई आगे नहीं जा रहा। तो सब क्या कह रहे हैं, इस बच्चे ने बुलाया था, 5 साल का बच्चा भक्त प्रहलाद, उसे कह रहे बेटा तू ही जा। और वो तुरंत भगवान के पास जाता है और नरसिंह भगवान उसे उठाकर अपनी गोदी में नृत्य करते हैं। अब शेर का मुंह है तो शेर के मुंह के शेर की जबान से उसे चाटते हैं। और हमें भक्त प्रहलाद से क्या सीखना चाहिए, हमारे गुरुदेव बार बार बताते हैं कि भक्त प्रहलाद से भगवान ने कहा बेटा वर मांगो। तो भक्त प्रहलाद ने भगवान की ओर देखा, बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं बेटा सब मांगते हैं, तुम वर मांगो। तो उसने कहा क्या प्रभु आपने मेरे अंदर ये मंगतापना देखा है, मैं भिखारी हूं, मैं मांगू। जब मेरे गुरु नारद जी ने मुझे बता दिया मैं आपकी संतान हूं, परमात्मा की संतान हूं, तो जो आपका है वो मेरा है, मांगूंगा क्या। भगवान ने फिर भी कहा बेटा मैं अपनी खुशी से देना चाहता हूं, तुम अपनी इच्छा से मांगो। तो भक्त प्रहलाद ने क्या मांगा कि हे प्रभु आप अपनी इच्छा से देना चाहते हो
मेरी आन भी रहे और आपकी शान भी रहे। ऐसा वर दीजिए, क्या वर दीजिए, कि मैं आपसे जीवन पर्यंत कभी कुछ ना मांगूं। बताइए, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, ऐसा वरदान दीजिए। और हम लोग सारा जीवन हो गया मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। संसार को क्या मांगोगे तुम? अरे जब तुमको ये ज्ञान हो गया मैं परमात्मा का पुत्र हूं, अमृत से पुत्र हा, मुझे तो ताज्जुब होता है, रामचरितमानस अखंड पाठ कर रहे हैं, एक चौपाई का अर्थ नहीं समझ पाते, एक चौपाई का अर्थ नहीं आता। हम परमात्मा की संतान हैं, इससे बड़ा परिचय क्या होगा? लेकिन ये सब जान करके भी वही चोरी, वही ठगी, वही बेईमानी, वही छल कपट छिद्र कर रहे हैं। सदगुरु बता रहा है कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करो, लेकिन कौन करे? ये जड़ शरीर तो कर नहीं सकता, और आत्मा हम अपने को मानते नहीं। देखो कितने विचित्र चीज है, ये मिट्टी का शरीर आत्मा परमात्मा के कारण ही काम कर रहा है। मैं बोल रहा हूं, अगर अंदर परमात्मा ना हो तो मैं बोल नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते अगर परमात्मा अंदर विद्यमान ना हो। लेकिन हम फिर भी अपने को देह मानते हैं, नश्वर को। इस शरीर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, और सीतारामाचार्य जी ने तो एक छंद के अंदर, यानी चंद लाइनों में पूरा शास्त्रार्थ लिख दिया। इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं। यानी 24 घंटे ये ध्यान में रखो, ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए। यानी ये ध्यान ही भगवत प्राप्ति है कि 24 घंटे ध्यान रहे, इस देह में हरि मिलत हैं, शरीर मिला है, हरि मिले हुए का अनुभव करो। भगवान को खोजना नहीं है, भगवान ही थे, भगवान ही हैं जो हम सबको मिले हुए हैं। लेकिन हम लोग पता नहीं कहां भटके हुए हैं। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस श्लोक की चर्चा कल फिर करेंगे आपके साथ में, क्योंकि ये श्लोक बहुत कुछ बताना चाहता है। हम लोगों को ये भ्रम मिटाना चाहता है कि आप हम लोग भगवत प्राप्ति के लिए अगर संकल्प कर लें तो भगवत प्राप्ति में कसर नहीं है। एक छोटी सी कथा सुनिएगा, और जिस किसी को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखिएगा। बनारस के काशी के एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी, महिला, जिसका नाम था गोमती माँ। उसके पास रहने को एक टूटी झोपड़ी और भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति थी। गोमती माँ बहुत गरीब थी, लेकिन उसका नियम अटूट था। वो हर दोपहर भगवान को मालपुए का भोग लगाती थी। पर हकीकत ये थी, उसके पास ना घी था, ना शक्कर थी, ना आटा था। अरे आपका फिर भोग कैसे लगाती थी? भाव की रसोई। गोमती माँ रोज दोपहर को चूल्हा जलाती, उस पर एक खाली मिट्टी की कढ़ाई रखती और अपनी आंखें बंद कर लेती। वो कल्पना में भगवान के लिए मालपुआ तलती और बड़े प्रेम से कहती, प्रभु देखो घी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें
घोल छोड़ रही हूँ, देखो कान्हा मालपुआ कितना सुनहरा कुरकुरा बना है। वो घंटों तक भगवान के साथ मानसिक पूजा में मग्न रहती और अंत में एक खाली थाली भावना से भगवान के सामने रख देती। उसकी आंखों से आंसू बहते और वो कहती, कान्हा आज मालपुआ सबसे मीठा बना है, चक्कर देखो। राजा का अहंकार और पंडितों का क्रोध। गांव के बड़े मंदिर में राजा ने एक विशाल भंडारा रखा। हजारों किलो असली घी और केसर से बने मालपुआ तैयार हुए। लेकिन मंदिर के पंडितों ने देखा भगवान की मूर्ति के चेहरे पर वो चमक नहीं है जो अक्सर होती है। राजा ने अहंकार में कहा, मैंने इतना वैभव अर्पित किया फिर भी भगवान खुश क्यों नहीं दिख रहे। उसी समय मंदिर के द्वार पर गोमती माँ पहुंची। वो फटे कपड़ों में थी और उसके हाथ में एक खाली दोना पत्तल। पंडितों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। हटो यहाँ से बुढ़िया, यहाँ राशि भोग लग रहा है, तेरी गरीबी यहाँ अपवित्रता फैलाएगी। अनोखा चमत्कार। जैसे ही गोमती माँ को बाहर निकाला गया, अचानक मंदिर के गर्भगृह से शुद्ध घी और इलायची की वैसी खुशबू आने लगी जैसे ताजे मालपुए बन रहे हों। राजा और पंडित हैरान हो गए क्योंकि मंदिर के अंदर ना तो कढ़ाइयाँ, सब ठंडी हो चुकी थी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारे पकवानों में केसर तो है पर प्रेम नहीं है। मैं तो अभी, भगवान क्या कहते हैं, गोमती माँ की झोपड़ी में उस अदृश्य कढ़ाई से निकलते हुए गरम गरम मालपुए खा रहा था। उसने मुझे अपने आंसुओं से सींचकर और अपनी भक्ति से तलकर खिलाया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और दौड़कर गोमती माँ के पास गया और उसके पैर पकड़ लिए। उसने देखा गोमती माँ उस खाली मिट्टी की कढ़ाई में सचमुच घी की एक अद्भुत चमक और दिव्य सुगंध बाकी थी। तो ईश्वर वैभव के भूखे नहीं, आप उन्हें क्या चढ़ाते हैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है आप किस भाव से चढ़ाते हैं। श्रद्धा ही की एक खाली कढ़ाई अहंकार के सोने के थाल से भी बड़ी होती है। हे पुण्य आत्माओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, भगवान भाव के भूखे हैं, आपकी अज्ञानता के भूखे नहीं हैं। इसलिए जीवन में भगवान को प्रेम से भोग लगाइए, प्रेम से बुलाइए, भावना से भगवान को भोग लगाओगे तो भगवान जरूर आएंगे। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। किसी को भजन सुनाना हो तो निकालो भाई, सुनाइए भाई जी। तेरे रूप का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया
करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, मैं यह न देखने पाया। जय हो। तू संग में था नित मेरे, मैं यह न देखने पाया। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ, तूने पग पग मुझे संभाला। तेरी दया को मैंने ने पाया, तेरी कृपा को मैंने जाना। तेरे रूप का सुमिरन रन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया। भव सागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया। तट छूना भी था मुश्किल, नहीं दिखे कोई खेवैया। तट छूना भी था मुश्किल, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बन सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तू लहर बन सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा कृपा को मैंने जाना, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे रूप का मिलन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, मंगल हो। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जीजा जी।
राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, सबको राधे राधे। नरेंद्र जी तो गाते ही हैं, तृप्ता गा रही थी।